क्वेश्चन ये है कि m मास का एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है। पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो फाइंड करना है कि पार्टिकल पर कितना पावर डिलीवर हो रहा है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर m मास का एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। और पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ac इज इक्वल टू k स्क्वायर r इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो पार्टिकल पर पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है, ठीक है। मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इस पार्टिकल पर किस इंस्टेंट पर कितना पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर rt स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। So this imply that V is equal to KR into T, ठीक है। मतलब पार्टिकल की जो स्पीड है वो टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ से हम पार्टिकल पर जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at of the particle equal to dv by dt and this is equal to kr, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में kr के इक्वल है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो होगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज m k r, ठीक है। तो इस तरफ पार्टिकल पर m k r फोर्स ऐड कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। मतलब टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। अगेन पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac गिवन है, ठीक है। सो वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इक्वल टू mass into centripetal acceleration, that is k स्क्वायर r t स्क्वायर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, ठीक है। मतलब इस समय पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, मान लेते हैं ये v के इक्वल होगी, ठीक है। दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई पावर प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स है वही पार्टिकल को पावर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो वी हैव पावर सप्लाई टू द पार्टिकल इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स है वो m के r के इक्वल है और मान लेते हैं वेलोसिटी v के इक्वल है, ठीक है। अगेन हम v की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v जो है वो के RT के इक्वल है, ठीक है। तो v की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू m के r इंटू v, दैट इज के RT।
So this implies that power supplied to the particle as a function of time equal to हो जाएगा m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करते हैं कि टी टाइम के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो किस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। सो दिस इम्प्लाई दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, तो हो जाएगा k स्क्वायर r स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल है। अगेन दिस मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। ठीक है, टोटल एनर्जी that is total kinetic energy of the particle must be equal to the work done by the external agent, that is work energy theorem। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी फ्रॉम 0 to t। ठीक है, this implies that Ke is equal to m by 2 into k square r square t square equal to integration of p dt। ठीक है, फ्रॉम 0 to t। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव m by 2 k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा p। ठीक है, तो ये सिर्फ p हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये p इंटू टी होगा, डिफ्रेंशिएट करने पर सिर्फ p बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट p इज इक्वल टू, ये अगेन हो गया m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हम दोनों ही मेथड से पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।